मैं हूँ रिदम और ये है दिल्ली, देश की राजधानी। चौड़ी सड़कें, बड़ी इमारत है इस जगह की पहचान। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कॉलेज में और यहाँ चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल। आजकल दिल्ली में भी दो तरह का सीजन चल रहा है, एक है द सीजन ऑफ फेस्टिवल और एक है द सीजन ऑफ बजट। तो चलिए हमारे साथ इस खास पेशकश में, क्योंकि यहाँ हम मस्ती के साथ साथ बात करेंगे उस दूसरे मौसम की जो है बजट का, और जानेंगे यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से, तमाम उस यंग क्राउड से, क्या उनको बजट की कोई नॉलेज है या उनकी कोई राय है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये खास। मौसम है यहाँ पर। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इस फेस्टिवल के पीछे। जब हर फेस्टिवल के पीछे एक परमिशन की जरूरत होती है और उसके लिए हम टीचर्स की जरूरत बहुत होती है हर फेस्टिवल में। बहुत बहुत मुबारकबाद। जो कलर यहाँ फेस्टिवल का हमने देखे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एज ए टीचर कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया। बच्चे पढ़ते भी हैं तो एंजॉय भी करना चाहिए। अच्छा, इसका मौका देते हैं। इस कॉलेज में भी जर्नलिज्म है और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कल को एक अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे। जैसा फेस्टिवल ऑफ सीजन ऑफ फेस्टिवल चल रहा है, एक फेस्टिवल हमारे देश में बजट का भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, आप कितने अवेयर हैं इस बारे में? हम तो बहुत अवेयर हैं, लेकिन अगर बजट की दुखों को सारा दिन रोते रहे तो एंजॉय नहीं कर सकेंगे लाइफ। वो तो मैं 62 साल की हूँ, 62 साल के बजट के दुखों को झेल रहे हैं, लेकिन उसको 2 मिनट भूल के हम बच्चों को एंजॉय करने देते हैं और हम नहीं करते हैं। एंजॉयमेंट तो यहाँ भरपूर चल रही है, बट आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एज अ सिटीजन आप अपनी ड्यूटीज को किस तरह देखती हैं और इस बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हम तो चाहते हैं कि आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान मिले और आराम से जिए बच्चों को, और पॉलिटिशियंस उनको छूटा ना बनाए, पॉलिटिशियंस उनको बहकाएं नहीं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो इतना बढ़िया माहौल आपने यहाँ क्रिएट किया है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मन नहीं कर रहा कि अब यहाँ ये चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। गवर्नमेंट से आप क्या अपेक्षा रख रही है इस बजट से, महंगाई को देखते हुए? महंगाई को देखते हुए जो तनख्वाहें हैं वो कम है, तो मेरे ख्याल से जब महंगाई बढ़ती है तो तनख्वाहें भी आदमी की बढ़नी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बहुत वेल ड्रेस्ड प्रिंसिपल कालिंदी कॉलेज की, जो ये कह रही थी कि तनख्वाहें यहाँ हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम मिलती है और मस्ती तो होती है बहुत हिंदुस्तान में, मगर अगर थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं बहुत मजा आ जाएगा। तो इस मस्ती की पाठशाला में हम कुछ सवालों को जवाब ढूंढने निकले हैं, और ये वो सवाल हैं जो देश में मौजूद और रहने वाले तमाम इंसानों के दिलों में हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इससे हम कालिंदी कॉलेज में हैं, जहाँ पर फेस्टिवल अपने पूरे चरम सीमा पर है, मस्ती यहाँ पे खूब सारी हो रही है। और यहाँ पे तो हम कुछ ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर खूबसूरती और निहारा जा रहा है और उसमें इजाफा किया जा रहा है। सबसे पहले कितनी मस्ती कर रहे हो आप लोग? बहुत सारी। We are enjoying like hell. बजट के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, आने वाला है थोड़े टाइम में बजट। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Like अभी दामनी का केस हुआ है, so we are expecting that we are in girls college, so I am expecting कि गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर आप दोनों को बोला जाए कि बजट कंट्रोल करना है या कुछ ऐसी बातें जो हमारे देश में महंगाई है, तो आपका क्या कहना होगा और कैसे करोगे? सो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज
पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स है बहुत हाई हो रहे हैं, सो मेट्रो एंड ऑल दैट थिंग्स उन्हें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज़्यादा यूज़ करने चाहिए इंस्टीड ऑफ, बिकॉज ट्रैफिक भी बहुत बढ़ता है, सब अपनी अपनी कार्स लेके बाहर निकलते हैं, रोड्स पे जगह बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैफिक बहुत होता है, और वैसे ही पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स है बहुत ज़्यादा हाई हैं। And it causes pollution also, it causes global warming also. आप चाहते हैं गवर्नमेंट एटलीस्ट इस बजट से पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दे। और जो गैसेस LPG पे भी जो भी है, जो कि मस्ट एंड नीड है, जो कि तो उस पे भी उन्हें रेट्स बहुत कम करने चाहिए। जैसा कि देखा, ये हमारी वो महिलाएं हैं जो इनका सोचना बड़ा स्पष्ट है। वो ये कह रही है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए, साथ साथ जो गैस की प्रॉब्लम है, जो उसके प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बजट में उनको उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो कॉलेज की इस फेस्टिवल में जो मस्ती हो रही है बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इस समय हम कुछ फैशनेबल ग्रुप के साथ आए हुए हैं कालिंदी कॉलेज में, यहाँ जो मस्ती कर रहे हैं। तो सबसे पहला आप सबसे सवाल ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप अपनी कितनी जिम्मेदारियों को समझते हो और क्या जानते हो बजट के बारे में? What is a budget according to you? बजट अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि अब जितने कैश मेरे पास हैं, एक्चुअली आई एम फ्रॉम आउट, तो मुझे लिमिटेड कैश मिलता है घर से, तो उस कैश में मुझे सारी चीज़ मेंटेन करनी है। तो आई वांट कि गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बजट में रह के कोई भी चीज़ हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, इतनी हाई कॉस्ट ना रख दे कि हमें अपने फैशन करने में भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ अच्छी चीज़ लेने में भी प्रॉब्लम हो जाए, कि वो बोथ स्टूडेंट्स के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए, उनका भी फायदा और हमारा भी फायदा हो। आप फैशन की बात करो, मॉल्स जाते हो, फिल्में देखते हो, घूमते फिरते हो, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर महंगा हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली जाना कम हो जाएगा, जो अब वीकली जाते हैं वो मंथली हो जाएगा, यही होगा। आपसे पूछना ये चाहेंगे हम कि गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं गवर्नमेंट से बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि बेशक आप चीज़ें को इंक्रीज कर रहे हैं, ओके फाइन, बट ख्याल रखिए उन पीपल्स का जो बहुत ज़्यादा पुअर है। सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा उन पे ही इफेक्ट पड़ता है, हम फिर भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब पुअर ज़्यादा मेन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट। सो बस मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हैज़ टू कन्फर्म विद द बजट, प्लीज़ उसे नीचे करिए, उसे घटाइए, अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होंगे वो पुअर पीपल्स होंगे। प्लीज़ थिंक अबाउट दैम। आपने कहा पुअर पीपल की बात, और बहुत बढ़िया आपने एक बात रेस करी। हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें खरीद लेते हैं, हम उन चीज़ों तक पहुँच जाते हैं जो बिलो पावर्टी लाइन है। अगर वो कैसे उनके लिए बजट इम्पोर्टेंट होगा, आप बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी तो अपनी नेसेसिटीज़ भी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए अगर जैसे सपोज ये राइस एंड मील्स ही जो महंगी हो जाएंगी तो उनके लिए तो और वो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना खरीदना। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस समय हम जिस ग्रुप के बीच में मैं हूं, दे लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड फैशनेबल। तो जो इनका फैशन सेंस है ना, दे लुकिंग वेरी अमेजिंग, और जो एनर्जी होती है कॉलेज में वो दिख जाती है। अब मेरे आप सबसे एक सवाल है कि जैसा मैंने कहा इस प्रोग्राम की शुरुआत पे कि ये सीजन ऑफ फेस्टिवल है, एक सीजन हमारी दिल्ली में और चल रहा है, द बजट सीजन। तो सबसे पहला सवाल आप सबसे ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप अपनी किन किन जिम्मेदारियों को समझते हो और वो क्या क्या है? तो आपसे बताओ, सबसे पहले आप बताओ। Obviously, to be a citizen of India, to be responsible towards the social causes or whatever going on in the country. Responsibility as a citizen, first responsibility, क्योंकि ये एक लड़कियों का कॉलेज है, तो आई एज अ गर्ल सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक लेवल तक ही आप महंगाई को बढ़ाएं, नहीं तो आलू प्याज के रेट तो खैर हर रोज़ ही बढ़ते रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ पेट्रोल डीजल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कंट्री। व्हाट आई वुड लाइक टू से कि अगर बजट है, अगर वो कॉमन पीपल को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो सही बंदे के हाथ में जाए। ये बस मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी ने जो ऊपर से सब कुछ ले जाए और अपने बस जेब में भरे, साडा हक एथे रख, घूस को अपने जेब में रख। क्या बात है, हमारे भी तो शायर भी मौजूद है। अच्छा, सब जाते जाते अगर आपको मैं बजट का एक चीज चेंज करने को बोलूं तो क्या करोगे? सबसे पहली ये चीज़ कि आजकल हर किसी इंसान के पास एक गाड़ी ज़रूर होती है, गाड़ी उसकी नीड है, तो प्लीज़ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम कीजिए। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए। एक्चुअली पर्सनली बैचलर्स में बहुत सीटें हैं, मास्टर्स में सीटें ही नहीं है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ गवर्नमेंट आई रिक्वेस्ट, मास्टर्स के लिए और चीज़ें अपॉर्चुनिटीज दीजिए हमें। तो ये थी हमारे साथ खूबसूरत लड़कियां जिनका एक सिंपल सा है मोटो कि साडा हक एथे रख,
और जो भी चीज़ें इनकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें इनकी डेली लाइफ में, वो गुहार कर रही है एक बार अपनी इस गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं वो भी इसको ध्यान में रखें। तो ये मस्ती की पाठशाला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी, जहां पर मस्ती है और साथ साथ हमारे वो सवालों के जवाब है जो हम ढूंढने निकले। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और चलते हैं खूबसूरत लड़कियों के बीच और पूछते हैं कि उनकी क्या राय है एंटरटेनमेंट के बारे में और बजट के बारे में। हमारे सामने और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आ गई हैं। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? सी आई एक्सपेक्ट कि कम से कम गवर्नमेंट से दे शुड बी, सिंस बजट अभी डेफिसिट है, वी नो दैट द बजट इज इन डेफिसिट, वी डोंट वांट कि दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हो कि मतलब स्कैम्स में, जैसे हमने पता है CWG स्कैम्स है और भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, वी डोंट वांट कि एवरी माइन्यूट एक्सपेंडिचर जो है दैट शुड बी टेकन वेरी केयरफुली। वी एक्सपेक्ट कि हाँ वो ज़्यादा हम लोगों पे इट शुड बी पब्लिक ओरिएंटेड मोर रादर देन मोर गवर्नमेंट ओरिएंटेड, कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं। अगर आपके हाथों में बजट होता तो ऐसी क्या चीज चेंज करते हैं आप? कार के प्राइसेस, स्पेशली कार के प्राइसेस, सो दैट आई कैन अफोर्ड इट। I would have tried to maintain the cost कि मतलब as it is उससे और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो। टैक्सेस कम करवाते। आज का जो नशा था वो अखिल का था। अखिल हमारे साथ है और लड़कियां दिल्ली की जितनी हैं वो सिर्फ अखिल के गाने की नहीं, उनकी पर्सनालिटी के भी फ़ैन है। अखिल बहुत बहुत मुबारकबाद। फेस्टिवल में ये कैसा मज़ा होता है यार, ये बताओ। ऑलवेज ग्रेट फन परफॉर्मिंग इन फेस्टिवल्स। हम लोग वेट करते हैं साल के इस समय की जब कॉलेज के फेस्टिवल आए। बाय गॉड्स ग्रेस इस समय लोगों के दिलों में इतनी दीवानगी है कि एवरी कॉलेज हैज़ बीन कॉलिंग अस। आपने दीवानगी की बात करी। अखिल, फरवरी चल रहा है, द मंथ ऑफ लव, द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द मंथ ऑफ बजट। तो आप बजट की तो बहुत ज़रूरत है यार, तुम्हारा इतना बढ़िया बैंड है, बजट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एज एन एंटरटेनर बजट कितना इम्पोर्टेंट होता है? It's very important. I think not just as an entertainer, in every aspect of our life, it's important. I'm not a very political person or a very anti-government or anti-politic person, but all I want to say is the governments need to do something with the budget because people are not that aware of the budget thing happening. It's just that every time everything is increasing. You know, the money, the prices, it's increasing. We need to do something about it. And if you want us to entertain you all, budget is very important for you. अच्छा, तुम्हारे हाथ में अगर बजट होता तो अखिल किस तरह कंट्रोल करते, क्या कंट्रोल करते? मेरे तो भगवान ने रेखाएं ऐसी दे रखी कि मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, पर ये सवाल का जवाब सौरभ जरूर दे सकता है और ये तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सौरभ भी हमारे अखिल के फ्रेंड हैं, नशा बैंड के मेंबर हैं। सौरभ, ये बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में मैं बजट दे दूं आने वाला है कुछ टाइम में, तो क्या कंट्रोल करना चाहोगे? सर, कमाई बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। बजट का मतलब आप मेरे हाथ में बजट दे दें गवर्नमेंट, किस तरह का आप चेंजेस लाना चाहोगे? सर, महंगाई तो कम करनी ही पड़ेगी, वरना जो आजकल मतलब दुनिया में जो इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतनी चीज़ें होती हैं बिकॉज लोग इतने गरीब हो रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ी है। आप देखो मिडिल क्लास जो है वो और लोअर मिडिल क्लास पे जा रहा है और जो रिच है दे आर गेटिंग मोर रिचर। सो वी हैव टू टेक अ लुक दैट
यू नो इट स्टेबलाइजेस, वो उसका कुछ करना पड़ेगा। हमारे साथ अखिल और उनके बैंड मेंबर्स, जिनकी बातों में भी नशा था, संगीत में भी नशा था, और उनकी भी एक सिंपल सी गुहार है इस गवर्नमेंट को कि जो रिच है वो ज़्यादा रिचर ना हो, जो गरीब है ज़्यादा गरीब ना हो। मस्ती की पाठशाला में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी संगीत, मस्ती और हमारे सवालों के जवाब जो हमने पूछने हैं वो भी जारी रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मस्ती की पाठशाला के बाद हम आपको लेकर आए हैं ग्लैमर फील्ड में, और यहाँ लगने वाला है ग्लैमर का तड़का। तो चलिए हमारे साथ इस मस्ती में, इस ग्लैमर फील्ड में, यहाँ हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, देखेंगे बहुत सारा ग्लैमर, और साथ ही साथ जानेंगे अपने उन सवालों के जवाब जिनको लेकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो चलिए हमारे साथ इस मस्ती में। आज हमारे साथ रिया सेन दिल्ली में है, और एक शेर मैंने अभी हाल में पढ़ा और मुझे लगता है उनके लिए एकदम सिद्ध साबित होता है। वो कुछ इस तरह है कि एक तर्ज तगाफुल है वो तुम करती रहना, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। तमन्ना इसलिए क्योंकि उनसे मिलने को बहुत लोग तरसते हैं, ख्वाब देखते हैं। तगाफुल इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते होंगे कि यार कितनों से मिले। तो वेलकम टू दिल्ली रिया, एंड यू लुकिंग बहुत खूबसूरत लग रही है आप। You made that up. आई थिंक सो। No, you must have rehearsed it because of your channel. नहीं, मैं बस अभी जैसे मैंने बताया कि रास्ते में आ रहा था तो मैंने पढ़ा और मुझे लगा ये रिया के लिए है, तो बस कह दिया। Thank you so much. How's it going? And fat to fab. आपको जरूरत नहीं है वैसे, you already very fat. No, I'm very fat. Did you say? I said fat to fab. No, I'm a little fat now. It's been 6 months that I haven't, constantly worked out. So I have put on a little bit of weight. But I do yoga and I try and work out occasionally. I'm not like a exercise fanatic that I go crazy and I have to go to the gym every day. I'm quite useless actually. I eat everything. I don't look after myself. But when I start looking really bad, then I just go crazy and then I run to the gym. तो ये जाने से पहले 2 सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये फरवरी है द मंथ ऑफ लव, एक और हमारे हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है द मंथ ऑफ बजट। तो हाउ मच बजट फ्रेंडली आर यू, और बजट आप अपने नज़रिए से क्या देखती हैं, क्या होता है बजट? Well, I don't know about what's happening with the budget and all that right now because I'm very, very useless with money. I've always been a spendthrift. I've always spent everything that I've earned. But now I've started being very careful about my money. I'm almost a miser. I am. My friends are like, what's happened to you? Earlier I'd be like, I only travel first class. Now I'm like saving my money, going and make my trip, looking at the air sales. So I guess it's a good thing. रिया, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे आप जो बजट लेकर? मैं definitely गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ. It's up to them. It's their job. They don't tell me how to act. So I really don't want to say anything. If this is February is the season of love, दिल्ली में season of budget भी चल रहा है. What's your take? गवर्नमेंट से as a citizen of India आप क्या कहना चाहोगे बजट पर? As a citizen of India, especially जो हम designers हैं, we're like artists, and artists are creative people. And government should sort of promote art of our country, the color, the embroideries, the fabrics, the textiles. And if they're going to increase the entertainment tax, so इसके लिए I think it's going to reduce our exports, our orders, everything. आप branded clothes पहनते हैं, you go to malls. अगर बजट से कुछ चीजें महंगी हो गई तो कितना इफेक्ट होगा as a citizen, as a normal human being? Of course, it makes a lot of difference because we are all not like spendthrifts, and to a very large extent, it does. Like I think the import and the export duties and everything do make a difference to our big brands and everything. हम यहाँ पर एक बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने आए हैं और सबसे खास इंसान हमारे साथ जुड़े हुए काशिफ, जो दिल्ली के एक बहुत ही फेमस क्लब के ओनर है। काशिफ, बजट बहुत जल्दी आने वाला है, आप एक क्लब के ओनर हो, अर्बन ट्विन का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में, कितना इफेक्ट एज अ क्लब ओनर आपको बजट के बारे में आप क्या सोचते हो? I think the budget is, I think the government should cut down a bit because it's getting too expensive for common man. पहले हमारे फैशन वर्ल्ड में 2 बहनें ऐसी हैं जिन वो 2 आंखों की तरह हैं, उनसे
से नजर एकदम नहीं हट सकती आपकी, क्योंकि उनकी खूबसूरती इतनी अच्छी है, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। वो है अवंतिका अंकिता, जो सास ब्रांड की ओनर्स है। सास नहीं, सास ब्रांड की ओनर्स है। वेलकम टू दिस लवली पार्टी, लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग बोथ ऑफ यू। हाउ इज द फीवर गोइंग? Party fever is awesome. गवर्नमेंट से एज अ डिजाइनर, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के बिजनेस में हो, आप सर्टेन टैक्सेस जो हमें देने पड़ते हैं, तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सिटीजन ओनली? As a citizen, first of all, I want the government to know that fashion is not about entertainment. It's real business that goes down there. मतलब at the end of the day, जो street style होता है, वो हमारी fashion shows की collection का ही trickle down effect होता है. So therefore, it's not just entertainment, it's not just the glamour. There is real business, real thinking, real calculations that go into making a collection. अंकिता, अवंतिका, जाने से पहले आप दोनों से एक बात ये पूछूंगा, अगर आपको मैंने बजट दे दिया कोई और उसमें एक चीज चेंज करने को बोली, क्या करोगे और क्यों? Tax slab a little higher. Tax slab a little higher for sure. What would Ankita change? Tax slab, especially for women. पार्टी की मस्ती है यहाँ पे फुल ऑन, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें। और हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये हमारे साथ बिहार के लाला हैं समन चौहान। भागलपुर सिल्क में बहुत अच्छा इन्होंने नाम है हिंदुस्तान में हासिल किया है। वेलकम टू दिस पार्टी समंत। कैसा लग रहा है? ये कैलेंडर लॉन्च फरवरी में हो रहा है बाय द वे। काफी पुराना फ्रेंड है हिमांशु मेरा, एंड looking forward what kind of stuff. This is the first time they are launching, so I'm really looking forward to see. बजट सीजन चल रहा है ये, आप एक डिजाइनर है, बिहार से आपका नाता है, आप बाहर से आए हैं दिल्ली में, तो आप गवर्नमेंट सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल बजट में? पेट्रोल के प्राइसेस कम होने चाहिए, डीजल के प्राइसेस कम होने चाहिए, और जो हमारे वीवर हैं, जो हमारा यहाँ पे काम है, जो मजदूर लेबर और जो हमारे स्किल एम्ब्रॉयडरी के लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको कुछ रियायत मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। तो मेरी उम्मीद बजट से यही है। हमारे साथ रोमशा भी हैं, हमारी समन चौहान की वाइफ है, शी लुकिंग वेरी स्टनिंग। अगर हम बजट से इस बार मॉल जाते हो, यू वेयर ब्रांडेड क्लोथ, लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, अगर गवर्नमेंट महंगी कर देती है चीजें, तो क्या दिल पर क्या असर होगा? दिल पे बहुत ही बुरा असर होता है, क्योंकि शॉपिंग आधी से भी कम हो जाती है। अगर बजट, ऑब्वियसली बजट, हम भी बजट बनाते हैं शॉपिंग का, तो बजट और स्क्वीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, तो असर तो बहुत होता है शॉपिंग में। समंत, हम लोग उन लोग कैटेगरी में आते हैं जो फर्स्ट 100 करोड़ हैं, जहाँ पर हम अपने कहीं ना कहीं अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? आई थिंक गवर्नमेंट को उन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, जो भी कमा रहे हैं उसकी पॉलिसी बननी चाहिए। ना कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कैसे उसके अंदर लाया जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये होना चाहिए। अगर आप दोनों को मैं एक जादू की एक छड़ी चलाकर ये कह दूं कि आपको बजट दे दिया गया, एक चीज चेंज करनी, क्या करोगे और क्यों? मैं तो पेट्रोल प्राइसेस कम करूंगा पहले। और आप शॉपिंग की प्राइसेस कम करोगे? बिल्कुल, प्राइसेस मतलब ज़्यादा हाई ब्रांड्स की भी प्राइसेस कम करनी चाहिए। और जो हमारा रेडीमेड गारमेंट है, इस पे एक्साइज ड्यूटी खत्म करूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी नई है इंडस्ट्री, अभी काफ़ी इमेच्योर है इंडिया में ये इंडस्ट्री, और एक्साइज ड्यूटी लगने से काफ़ी महंगा मिल रहा है लोगों को, जो इनके फाइनल उपभोक्ता जो है उनको काफ़ी महंगा मिल रहा है ये प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी खास पेशकश। यहाँ हमने मस्ती के साथ साथ ग्लैमर का तड़का भी लगाया और आने वाले बजट पर तमाम उन हिंदुस्तानियों से जाना जो आम नहीं, खास है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मेरे कैमरामैन गोली और नईम को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, लेकर आएंगे नए रंग। सहर अपना।